हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहीन डेलिकेसीज़। जैसे कि बस एक दिन के बाद ही रमज़ान स्टार्ट होने वाले, तो कुछ प्रिपरेशन हमने कर लिया जो कि हम बस एक दो दिन पहले ही करके रखते हैं। ये चीज़ें बहुत पहले से हम बना कर नहीं रखते हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिसकी वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए बनाते हैं ईजी एंड क्विक रमज़ान प्रिपरेशन। तो सबसे पहले बनाते हैं दही बड़े और चाट की जान मीठी चटनी, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा तो टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा पहले ही बना के रख लें तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो 250 ग्राम हमने इमली ली है और इसको हमने 1 घंटा पानी में भिगो ली है। अब इमली को ग्राइंडिंग जार में शिफ्ट कर देंगे और पल्स मोड पे 3 से 4 बार ही चलाना है। ऐसा करने से रेशे और बीज अलग हो जाएंगे। अब एक मोटी छन्नी से दबा दबा के सारा पल्प निकाल लेंगे और ऊपर का ये जो बचा है इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के फिर छान लेंगे। 5 खजूरों को हमने 1 घंटा पानी में भिगो लिया था। ये मीठी चटनी को गाढ़ा करने का काम करेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो इनके बीज निकाल के इनको हम पीस लेंगे। अब चटनी को पकाएंगे तो सारे पल्प को हम कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। चटनी में बहुत अच्छा ब्राइट कलर आए इसके लिए हम 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच भुना जीरा डालना है। 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, आधा चम्मच सौंठ का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काला नमक डालेंगे और 1 चम्मच सफ़ेद नमक डालेंगे। 4 से 5 मिनट तक चलाते हुए पकाना है। इसके बाद 250 ग्राम इसमें गुड़ ऐड करेंगे और आधा कप इसमें चीनी डालेंगे। लगातार चलाते हुए गुड़ को घुलने तक चटनी को पका लेंगे। अब जब थोड़ी थोड़ी चटनी गाढ़ी होने लगेगी तो जो हमने खजूर का पेस्ट बना के रखा था ये भी इसमें मिला देंगे और 4 से 5 मिनट इसको और पका लेंगे। तो चटनी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो यहाँ पर हमने थोड़े से खरबूजे के बीज को हल्का सा रोस्ट करके रखा था, ये इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो आप डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अभी जैसे जैसे ये ठंडी होगी अभी ये और गाढ़ी होगी। तो अब चटनी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, तो इसको बोतल में भर के और फ्रिज में स्टोर कर देंगे। इसके बाद बनाएंगे स्पाइसी हरी चटनी। तो 100 ग्राम धनिया लिया है, 1 मुट्ठी पुदीना है, 8 से 10 हरी मिर्च और 6 से 7 कली लहसुन की ली है। और ये हरी चटनी का भी इस्तेमाल रमज़ान में बहुत ज़्यादा किया जाता है। पकौड़े तो इसके बिना अच्छे ही नहीं लगते हैं। तो सारी चीज़ें जार में शिफ्ट कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। हींग डाइजेशन को बहुत सही रखती है। और चटनी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है तो 1.5 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। चटनी को गाढ़ापन देने के लिए यहाँ पर हम सत्तू का यूज़ करें तो 1 चम्मच सत्तू डाल देंगे। आप इसकी जगह पर जो बेसन वाली भुजिया आती है वो भी डाल सकते हैं। 2 से 3 चम्मच एकदम गाढ़ा दही डाल देंगे। 1 बड़ा नींबू का रस डाल देंगे। पानी की जगह पर 4 से 5 क्यूब बर्फ़ के डालेंगे। बर्फ़ डालने से चटनी का कलर बिल्कुल हरा हरा बना रहता है, क्योंकि मिक्सी में जब चटनी पीसी जाती है, मिक्सी जब चलती है तो अंदर का टेम्परेचर गर्म हो जाता है, इससे चटनी काली पड़ जाती है। अगर बर्फ़ डाल के पीसेंगे ना तो चटनी बिल्कुल हरी हरी बनी रहेगी। तो इसको भी डिब्बे में करके फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। अब एक हम मसाला बनाएंगे, जिसको बनाने के लिए हमने आधा कप धनिया लिया है। ये छोटा वाला धनिया है जिसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है। आधा कप ही हमने ज़ीरा लिया है और 15 से 20 हमने सूखी लाल मिर्च ली है। मतलब जितनी क्वांटिटी में मसाला बनाना हो उतनी मिर्च ले सकते हैं। अब इस मसाले को हमें धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट करना है। ये भी मसाला बहुत काम आता है, एक बार बना के रख लें तो आप इसे चने, मटर, आलू, कच्चा आलू या दही बड़े में भी ये मसाला डाल सकते हैं। और ये मसाला पकौड़े बनाने में अगर डाल देंगे ना तो पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे। यानी कि ये मल्टीपर्पज़ मसाला है। ठंडा करके हमने इसको भी दरदरा पीस लिया है। अब इसमें 1 चम्मच अनियन पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच गार्लिक पाउडर डालेंगे। आपके पास अगर रखा हो तो आप डाल दीजिएगा, अगर ना हो तो वैसे भी ये मसाला इसके बिना भी बहुत अच्छा लगता है। अब हल्का सा हम और ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये दोनों मसाले भी मिक्स हो जाएं। अब इस मसाले को भी डिब्बे में भर के फ्रिज में स्टोर कर देंगे। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखेंगे। तो 200 ग्राम हमने अदरक ली और 100 ग्राम लहसुन है। और अदरक लहसुन का पेस्ट हम किसी नाप से नहीं बनाते हैं कि आधा आधा होना चाहिए। हमें तो जो चीज़ सस्ती लगती है, जैसे इस टाइम अदरक सस्ती है तो हम अदरक ज़्यादा डाल रहे हैं, लहसुन कम डाल रहे हैं। कभी कभी लहसुन ज़्यादा सस्ता होता है तो लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं, अदरक की कम रखते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। अब इसमें हम 4 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। और ये हमने सरसों का तेल लिया, इसको पहले हमने खूब अच्छी तरह से पका के ठंडा कर लिया था, फिर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। और इसमें तेल प्रिजर्वेटिव का काम करता है। काफ़ी टाइम रखने के बाद भी ना तो अदरक लहसुन में स्मेल आती है, ना ही इसका कलर ख़राब होता है। और हम तो सरसों का ही तेल यूज़ करते हैं। इसको पहले अच्छी तरह से गर्म करके ठंडा कर लेते हैं, बस फिर ये तैयार हो जाता है इसमें डालने के लिए। तो इसको भी फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। 15 से 20 दिन तो बहुत आराम से ये चल जाता है।
अब इसके बाद बनाएंगे सीजनिंग वाले ब्रेड क्रम्स। तो सबसे पहले ब्रेड को ऐसे ही रफली छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब ब्रेड्स को ग्राइंडिंग जार में डाल के ग्राइंड कर लेना है। अब इसको हम एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि हमें इसको भूनना है। तो धीमी आंच पे हम इसको भूनेंगे, अगर तेज़ आंच पे भूनेंगे तो ये जलने लगेंगे। इसको हमें धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट तक भूनना है। अब इसमें कुछ सीजनिंग ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 चम्मच ऑरिगेनो, 1 चम्मच अनियन पाउडर, 1 चम्मच गार्लिक पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें ना हो तो आप सिर्फ चिली फ्लेक्स और नमक भी इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से आप ब्रेड क्रम्स बना के रख लेंगे तो आप कबाब की कोटिंग, चिकन की कोटिंग या और भी कोई चीज़ आप बनाएंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो कुछ देर के बाद ये पूरी तरह से ठंडा हो गया तो इसको भी किसी कंटेनर में करके फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। तो रमज़ान की सारी प्रिपरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।